दोस्तों, आईएएस एकेडमी सरगुजा में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सीजी प्रीलिम्स का परीक्षा हो या सीजी पुलिस का परीक्षा हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, सरभपुरीय राजवंश राजमुद्रा में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह मिलता है? आंसर है सी, गजलक्ष्मी। दोस्तों, सरभपुरीय राजवंश की राजमुद्रा में गजलक्ष्मी का चिन्ह मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, देवपाल मोची किस स्थान से संबंधित हैं? आंसर है बी, खल्लारी से। दोस्तों, देवपाल मोची खल्लारी से संबंधित हैं। दोस्तों, देवपाल मोची ने खल्लारी में नारायणपुर मंदिर का निर्माण कराया था। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 13वीं शताब्दी में स्त्रियों को वैष्णो माता की दीक्षा किसने दी थी? आंसर है बी, रामानंद ने। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 13वीं शताब्दी में स्त्रियों को वैष्णो माता की दीक्षा रामानंद ने दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्मदेव का रायपुर शिलालेख किस संग्रहालय में संरक्षित है? आंसर है सी, नागपुर संग्रहालय में। दोस्तों, ब्रह्मदेव का रायपुर शिलालेख नागपुर संग्रहालय में संरक्षित है। हमारा अगला प्रश्न है, बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना कब हुई थी? आंसर है डी, 1030 AD में। दोस्तों, बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना 1030 AD में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में फड़ी नागवंशी राजाओं का मंडवा महल मंदिर शिलालेख किस सन का है? आंसर है बी, 1349 AD का। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में फड़ी नागवंशी राजाओं का मंडवा महल मंदिर शिलालेख 1349 AD का है। हमारा अगला प्रश्न है, पुरुषपाल अभिलेख के अनुसार बस्तर के किस शासक ने मधुरंतक देव का वध किया था? आंसर है सी, सोमेश्वर देव प्रथम ने। दोस्तों, पुरुषपाल अभिलेख के अनुसार बस्तर के मधुरंतक देव का वध सोमेश्वर देव प्रथम ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, सरभपुरीय वंश के शासक जयराज की मुद्रा में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह अंकित है? आंसर है बी, गजलक्ष्मी। दोस्तों, सरभपुरीय वंश के शासक जयराज की मुद्रा में गजलक्ष्मी का चिन्ह अंकित है। हमारा अगला प्रश्न है, बस्तर के नल राजाओं की राजधानी निम्न में से कौन सी है? आंसर है ए, पुष्करी। दोस्तों, बस्तर के नल राजाओं की राजधानी पुष्करी थी। हमारा अगला प्रश्न है, मारंज मूर शिलालेख किस शासक का है? आंसर है ए, आयाती शिवगुप्त। दोस्तों, मारंज मूर शिलालेख आयाती शिवगुप्त का शिलालेख है। दोस्तों, मयूरमुंज शिलालेख सोमवंशी शासक महाशिवगुप्त प्रथम आयाती का है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बानावरत भारत में निम्न में से गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ था? आंसर है सी, स्कंदगुप्त। दोस्तों, स्कंदगुप्त का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ था। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बानावरत गांव से गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो गुप्त शासक समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त तथा रामगुप्त के हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाषाण युग के मेनहीर पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है? आंसर है ए, ककरा भाट में। दोस्तों, ककरा भाट में मेनहीर पाषाण स्तंभ प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के करही भदर, चिरचारी, सोरर, करका भाट से लोह युगीन पाषाण स्तंभ प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, इस राज्य में कांचगुप्त के सिक्के इनमें से कहाँ प्राप्त हुए हैं? आंसर है डी, बानावरत से। दोस्तों, इस राज्य में कांचगुप्त के सिक्के बानावरत से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, दुर्ग के बानावरत से समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त तथा रामगुप्त या कांच का सिक्का प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, खरोद के लखनेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख प्राप्त होता है? आंसर है बी, ईशान देव का। दोस्तों, खरोद के लखनेश्वर मंदिर में ईशान देव का उल्लेख प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? आंसर है बी, मल्हार से। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मल्हार से मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सरभपुरीय राजवंश के किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी? आंसर है डी, प्रसन्न मात्र ने। दोस्तों, प्रसन्न मात्र ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी।
हमारा अगला प्रश्न है सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है। आंसर है बी जोगीमारा के शिलालेख में। दोस्तों सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख जोगीमारा के शिलालेख में हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है राजश्री तुल्य कुल्य वंश की जानकारी निम्न अभिलेखों से मिलती है। आंसर है बी भीमसेन द्वितीय का आरंभ ताम्रपत्र लेख से। दोस्तों भीमसेन द्वितीय का आरंभ ताम्रपत्र लेख से राजश्री तुल्य कुल्य वंश की जानकारी मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है चांवर ढाल पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र का स्थान कौन सा है। आंसर है सी सिंघनपुर। दोस्तों चांवर ढाल पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र सिंघनपुर का है। दोस्तों चांवर ढाल की पहाड़ी हसदो माण बेसिन के मध्य स्थित है। इस पहाड़ी पर सिंघनपुर शैल चित्र स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कुरुशपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है। आंसर है सी सोमेश्वर प्रथम का। दोस्तों सोमेश्वर प्रथम का कुरुशपाल शिलालेख में जानकारी मिलती है। दोस्तों कुरुशपाल शिलालेख का संबंध छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम से है। हमारा अगला प्रश्न है चित्रंगदपुर को किस राजवंश ने अपनी राजधानी बनाया था। आंसर है बी पांडु राजवंश ने। दोस्तों चित्रंगदपुर को पांडु राजवंश ने अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों चित्रंगदपुर सिरपुर को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। आंसर है बी भगवान सिंह बघेल एवं रविंद्रनाथ मिश्र ने। दोस्तों छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों का खोज भगवान सिंह बघेल एवं रविंद्रनाथ मिश्र ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है प्राचीन छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने त्रिकालिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। आंसर है ए सोमवंश ने। हमारा अगला प्रश्न है प्राचीन जैन श्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है। आंसर है डी रायपुर एवं आरंग से। दोस्तों प्राचीन जैन श्रुति के अनुसार मोरध्वज का संबंध रायपुर एवं आरंग स्थानों से जोड़ा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है भोरमदेव इनमें से किन नागवंशों से संबंधित है। आंसर है फड़ी नागवंश से। दोस्तों भोरमदेव फड़ी नागवंश से संबंधित है। दोस्तों भोरमदेव का मंदिर फड़ी नागवंशी शासकों द्वारा निर्मित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्न में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था। आंसर है डी सतवाहन वंश का। दोस्तों सतवाहन वंश। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के काल क्षेत्र में प्राचीन काल से निम्न में से किस राजवंश का शासन था। आंसर है डी पांडव वंश का। दोस्तों छत्तीसगढ़ के काल क्षेत्रों में प्राचीन काल में पांडव वंश का शासन था। हमारा अगला प्रश्न है किस सोमवंशी शासक ने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। आंसर है बी महाभव गुप्त ने। दोस्तों महाभव गुप्त ने सोमवंशी शासक त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। हमारा अगला प्रश्न है महाकंतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था। आंसर है बी व्याघ्रराज को। दोस्तों महाकंतार के राजा व्याघ्रराज को समुद्रगुप्त ने हराया था। हमारा अगला प्रश्न है श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण कराया गया है। आंसर है ए भोरमदेव का मंदिर। दोस्तों श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा भोरमदेव का मंदिर निर्माण कराया गया है। दोस्तों कवर्धा क्षेत्र में 11वीं शताब्दी में फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव के काल में लक्ष्मण देव राय द्वारा भोरमदेव मंदिर का निर्माण कराया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कहा जाता है कि नागवंशी शासक द्वारा छत्तीसगढ़ में मंदिर बनवाया गया था, उसका नाम क्या है। आंसर है ए भोरमदेव का मंदिर। दोस्तों भोरमदेव का मंदिर फड़ी नागवंशी शासक द्वारा बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है पाली का प्रसुप्त मंदिर किसने बनवाया था। आंसर है डी बाण विक्रमादित्य ने। दोस्तों पाली का प्रसुप्त मंदिर बाण विक्रमादित्य ने बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न है चीनी यात्री हेनसांग ने सिरपुर की यात्रा कब की थी। आंसर है डी 7वीं सदी में। दोस्तों 7वीं सदी में चीनी यात्री हेनसांग ने सिरपुर की यात्रा की थी। हमारा अगला प्रश्न है दक्षिण कोसल के कौन से राजा को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था।
आंसर है ए महेंद्र को। दोस्तों दक्षिण कोसल के राजा महेंद्र को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसोंग ने दक्षिण कोसल की राजधानी के पास किस बौद्ध विद्वान के निवास के स्थान के बारे में लिखा है? आंसर है बी बुद्ध घोष की। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रथम प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? आंसर है सी महेंद्र। दोस्तों समुद्रगुप्त के प्रथम प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम महेंद्र था। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में इस राज्य में नल वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? आंसर है ए वराहराज। दोस्तों प्राचीन काल में इस राज्य के नल वंश के संस्थापक वराहराज थे। हमारा अगला प्रश्न है, भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ था? आंसर है बी 11वीं सदी में नागवंशी शासक द्वारा। दोस्तों भोरमदेव मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में नागवंशी शासक द्वारा निर्माण किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलासतुंग किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? आंसर है ए नल वंश से। दोस्तों राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलासतुंग नल वंश से संबंधित था। दोस्तों नलवंशी शासक विलासतुंग ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया था। इसके बारे में जानकारी राजिम अभिलेख से प्राप्त होती है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में निम्न में से किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया था? आंसर है डी मोखरी वंश ने। दोस्तों मोखरी वंश ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ पर शासन नहीं किया था। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की प्रथम प्रशस्ति में इस राज्य को निम्न में से किस नाम से संदर्भित किया जाता है? आंसर है दक्षिण कोसल के नाम से। दोस्तों समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस राज्य को दक्षिण कोसल के नाम से संदर्भित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, इस राज्य का निम्न में से कौन सा शहर चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है? आंसर है डी जगदलपुर। दोस्तों इस राज्य का जगदलपुर शहर चौराहों के नगर के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सिरपुर के पांडु वंश के महाशिवगुप्त बलार्जुन का धर्म क्या था? आंसर है सी शैव धर्म। दोस्तों सिरपुर के पांडव वंश के महाशिवगुप्त बलार्जुन का धर्म शैव धर्म था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में निम्न में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? आंसर है ए राजश्री तुल्य कुलवंश। दोस्तों राजश्री तुल्य कुलवंश प्राचीन काल में सर्वप्रथम था। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वैदिक काल के ग्रंथों में छत्तीसगढ़ का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, भ्रमरकोट किस नगर का प्राचीन नाम है? आंसर है बी बस्तर का। दोस्तों बस्तर का प्राचीन नाम भ्रमरकोट था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इस राज्य के सिरपुर में किस राजवंश के शासन काल में रानी वटसा के एक मंदिर का निर्माण कराया गया था? आंसर है सी पांडु वंश के। दोस्तों पांडु वंश के शासन काल में रानी वटसा के मंदिर का निर्माण कराया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, इस क्षेत्र में 5वीं 6वीं सदी में शासन करने वाले शासक प्रसन्न मात्र किस वंश से संबंधित थे? आंसर है ए सरपुरी वंश से। दोस्तों दक्षिण कोसल में 5वीं 6वीं शताब्दी के लगभग सरपुरी वंश का शासन था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक प्रसन्न मात्र थे, जिन्होंने ही प्रसन्नपुर नामक शहर की स्थापना की थी तथा सोने तथा चांदी के पानी चढ़े सिक्के भी चलाए थे। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नलिखित में से किस शहर की हेनसोंग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की थी? आंसर है ए सिरपुर शहर की। हमारा अगला प्रश्न है, चीनी इतिहासकार हेनसोंग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की थी? आंसर है ए मल्हार की। दोस्तों चीनी यात्री इतिहासकार हेनसोंग ने छत्तीसगढ़ की मल्हार स्थान की यात्रा की थी।